हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव में भी होते हैं और ये जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव में भी जाते हैं, पॉजिटिव में भी जाते हैं और न्यूट्रल जीरो भी होते हैं। ठीक है, तो इनका दो कंसेप्ट हैं। तो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो है डिफरेंट साइन हो। क्या हो? डिफरेंट साइन हो तब। तो डिफरेंट साइन का रिजल्ट हमेशा क्या आता है? हमेशा के हमेशा आप याद कर लेना, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव लिखा है। ठीक है, IVE शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखो कुछ साइंस है, जैसे अगर इसको हम समझते हैं पहले। देखो प्लस प्लस है तो क्या हमेशा आएगा? प्लस। सेम साइन है तो हमेशा प्लस आएगा और डिफरेंट साइन है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। तो ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखते हैं। देखो साइन क्या है? डिफरेंट है। ये माइनस है, ये प्लस है। तो अभी आपको बताया कि डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या आता है? रिजल्ट नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव किया हमने। अब आपको मल्टीप्लाई तो सिंपल आता ही है। 6 का 3 से किया 18 आता है। सिंपल है ना? आप 7th क्लास में हैं। इसको एडिशन की थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि -6 को 3 टाइम्स लिखना है। -6 को 3 टाइम्स लिखा। अब इनको ऐड कर लिया। ऐड करने पर क्या आया? -18 आया। ठीक है, देखो साइन कितने हैं? 1 2 3 साइन है। ठीक है, -18 आ गया, है ना? अब एक बात और यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर अगर 4 पर 6 होते हैं, यहाँ 4 होता तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना? यहाँ पे दोनों के दोनों या तो माइनस हो तब प्लस आएगा या दोनों प्लस हो तब प्लस आएगा। तो प्लस तो अब नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंट साइन है ना? डिफरेंट साइन है। कैसे? जैसे ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, दोनों जब मिलते हैं तो हमेशा क्या आता है? दोनों जब मिलते हैं तो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? इसका क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, हमेशा नेगेटिव आएगा जब क्या हो? डिफरेंट साइन हो, है ना? चाहे ये माइनस हो चाहे ये प्लस हो, जब दोनों अलग अलग होंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन। यहाँ 6 है प्लस का और यहाँ माइनस है, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई क्या? 18 आता है। बट साइन क्या है? दोनों के डिफरेंट। जहाँ कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या है? ये प्लस का है तो क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब हम सेम साइन को देखते हैं। क्या देखते हैं? सेम साइन को। जैसे हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है? आपका सेम साइन है प्लस का। फिर दूसरा आपका सेम साइन है माइनस का, सॉरी प्लस का, क्योंकि तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। एक और कंडीशन होती है। क्या? जब ये क्या हो? माइनस। ठीक है, और इसका साथी दूसरा वो भी क्या हो? माइनस। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। तो इसका रिजल्ट दोनों का क्रॉस होता है ना? ये भी ध्यान रखना। मल्टीप्लाई भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? हमेशा ये भी क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? इस बात का ध्यान रखना। ये दो कंडीशन है। जैसे प्लस प्लस मिलके क्या बना? प्लस। माइनस माइनस क्या मिलके बनेगा? प्लस बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। देखो साइन सेम होते हैं, ये कंडीशन रहती है। तो देखो माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं? प्लस बनते हैं ना? दो दुश्मन अगर आपस में लड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? फिर देखते हैं प्लस 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 मिलके भी 8 का 3 से क्या 24 आता है। दोनों प्लस है तो प्लस रिजल्ट आया इसका। डिवीज़न ऑफ इंटीजर, तो अब डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड इस फॉर्म में होता है, आपको पता है ना? रैशनल फॉर्म। ठीक है, तो या तो p माइनस का होगा या q माइनस का होगा या दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। 4 कंडीशन होगी। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या है? अगर p माइनस का होगा तो भी माइनस आएगा, q माइनस का होगा तो भी माइनस में आएगा रिजल्ट,
और दोनों माइनस के होंगे तो प्लस, और दोनों प्लस के होंगे तो ही प्लस आएंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई का रूल्स फॉलो हो रहा है कि जब सेम साइन होते हैं तभी प्लस आएगा, ठीक है। देखो यहाँ डिफरेंट है, ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का है, तो डिफरेंट हो गए तो रिजल्ट क्या आया माइनस। यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आया रिजल्ट आपका डिफरेंट आया, मतलब माइनस आया, ठीक है। सेम साइन है तो प्लस आ रहा है, ठीक है, सेम साइन है तो प्लस आ रहा है। तो इससे क्या रूल्स बना, रूल्स हमारा ये बना कि देखो प्लस प्लस होगा ऊपर नीचे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो भी आपका क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो ये माइनस माइनस कट जाते हैं इसलिए प्लस आता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब डिवीज़न बाय ज़ीरो, तो ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन को भी हम चेक करेंगे क्या होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है रैशनल नंबर है या फिर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इंटीजर मान लीजिए, ठीक है, ये इंटीजर जीरो भी होता है, ठीक है। जीरो की कंडीशन में क्या होगा कि ये नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे मान लो हमने ए को 6 माना, ठीक है, और जीरो रखा नीचे तो क्या है नॉट डिफाइंड। इसका इन्फिनिटी आंसर आता है, मतलब अनंत, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जीरो कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। आपको रैशनल नंबर में बताया था ना कि क्यू कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, बोला था ना, ये वाला नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। अब असाइनमेंट हम करते हैं 1.2, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने सीखा है तो आप क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, MCQ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। देखो माइनस में दे रखा है डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। अब आप आंसर निकालोगे तो आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने पढ़ा था डिवीजन बाय जीरो, तो उसमें क्या था नॉट डिफाइंड, क्या था नॉट डिफाइंड, तो आपका आंसर आ गया ना। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखो द ग्रुप ऑफ द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज़ 42, क्या आ रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, कि इन ग्रुप में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है माइनस का 42 आ रहा है। तो देखो इसका हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, सबको एक बार बार चेक करेंगे हम। देखो क्या करना है इसमें, पहला अगर हम लेते हैं तो देखो किस तरह से ऑप्शन ए लेते हैं, तो -6 मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई क्या है माइनस का 1, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो 42 तो आ रहा है ना, क्या आ रहा है प्लस का 42 आ रहा है, फिर क्या बचा माइनस का 1, अब इसका इससे किया तो माइनस का 42 आ रहा है, इसका मतलब का पहला ही आंसर राइट है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत है या नहीं वो भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज दिया है, क्या दिया है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज है तो मतलब सबको चेक करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, अगर नहीं दिया होता तो चेक नहीं करते आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई माइनस का 6 करते हैं तो क्या आ गया माइनस का 42 आया, 7 6 जा 42, और देखो प्लस माइनस से डिफरेंट साइन है तो माइनस का आएगा ही, फिर आता C, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो देखो क्या आया 42, 42 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या आया आपका ये 42 आया, क्या आया वो भी माइनस का। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको जिससे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।